मैंने कलीसिया जाना शुरू किया और मैं कुछ लड़कों के साथ बैठता था, वो मजाक करते थे जब पास्टर बोलता था। मैं वहां से हट के अलग बैठ गया और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मगर उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करने के लिए कलीसिया नहीं जा रहा था, मैं एक उद्देश्य के साथ कलीसिया जा रहा था। When I started going to church after getting saved, I would sit with some guys who would crack jokes when pastor is preaching. I left their company and I would sit in a different place. They started to mock me, but that didn't matter because I was going there for a purpose. I was not going just to attend church. I pray that you will make a commitment. Nothing shall be able to distract me to receive the word of the Lord for me and for my family. मैं प्रार्थना करता हूँ आप ये वचनबद्धता रखें अपने दिल में कि कोई भी चीज मेरे को भटकाने नहीं पाएगी वचन को ग्रहण करने से। क्योंकि याद रखना, Remember, जब अकाल आएंगे, जब आंधी आएगी, जब तूफान आएंगे, जब महामारी आएगी, जब बीमारी आएगी, तो वचन जो परमेश्वर ने आपको भेजा था वो वचन आपको सुरक्षित रखेगा और कुछ नहीं। आपका पैसा व्यर्थ हो जाएगा, आपके कनेक्शन व्यर्थ हो जाएंगे, आपका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, मगर जो वचन परमेश्वर ने आपको भेजा था वो वचन आपको संभाल के रखेगा। When all those things come, the word that God has sent for you will hold you together, will take care of you. The money will be no use, the connections will be useless, but that word that God has sent for you will hold you together. So never despise the word that God gives to you. उस वचन को कभी तुच्छ मत जानो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि वो जानता है आगे कैसे तूफान है, वो जानता है आगे जो चीजें हैं, पहले से वो अपना वचन हमारे पास भेजता है। Because he knows the kind of storms that will be there in the days to come, but he has given his word to us beforehand. The Bible says God has sent his word and delivered us from his destruction. That means there were destruction that the enemy had planned, but God sent his word before the destructions came, and because you received the word, you were not consumed by those destructions. बाइबल कहती है उसने अपने वचन को भेजा और हमें विनाश से बचा लिया, क्योंकि वो जानता था किस तरह का विनाश आना चाहता है, लेकिन उसने अपने वचन को पहले से भेज दिया ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। Amen? आपको ये कमिटमेंट करना हो, हाँ कलीसिया का समय खत्म हो गया, बाहर जाओ, बातें करो, मजे करो, जो करना है वो करो, मगर जब वचन भेजा जाता है तो आपको एक कमिटमेंट करना है कि प्रभु मैं वो अच्छी भूमि हूं 2026 में कि जब तू मेरे हृदय को देखता है स्वर्ग से तो तू कहता है ये बीज एक अच्छी भूमि पे गिर रहे हैं। After the church is over, go out, meet friends, have a good time, but when it's the time for the word, then when God is sending his word, be like that good ground that is ready to receive that word. क्योंकि जो कैजुअल हैं, जो लापरवाह हैं, those who are casual, who don't care, वो कभी उस वचन के साथ, इससे पहले कि दरवाजे से बाहर जाएं, बाइबल कहती है शैतान तुरंत आकर वो वचन जो उनके हृदय में बोया गया था चुरा कर ले जाता है। Even before they exit the door, the Bible says the devil comes and steals the word that was sown in their hearts. And there is no fruit. और कोई फल नहीं आता उसका। And now they are stuck with religious Christianity which is dead. और अब वो धार्मिक ईसाईयत के साथ फंसे हुए हैं जो मरी हुई है। उनको समझ में नहीं आता हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, They don't understand क्योंकि why this is happening. आपने यहोवा के वचन को तुच्छ जाना है। Because you despise the word of the Lord. होशाया 4:6 लगा है, होशे 4:6। मैं चाहता हूं आप पढ़ो इसको, क्या है, I want you to क्या read, लिखा है परमेश्वर के वचन ने। see what it says. देखो क्या लिखा है, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। किसकी प्रजा की बात कर रहा है परमेश्वर? अपनी प्रजा की। कह रहा है क्यों नाश हो रही है मेरी प्रजा? क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। He's saying my people are destroyed for the lack of knowledge. Whose people? God's people, because they don't have knowledge. तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। Because you have rejected knowledge, despised it. आज भी जब वचन का प्रचार होता है आपको कुछ लोग मिले फोन में,
Even today when the word is being preached, उसका वचन कहता है क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊं। तू मेरा याजक नहीं हो सकता, तू मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तेरे मुंह में मेरे वचन नहीं होंगे, क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। because many people are mocking when the word is being preached. They are occupied in their phone and they are mocking when the word is being preached. The word says, because you have rejected knowledge, I will also reject you from being priest for me. You will not have my word in your Cannot be mouth. my priest. तो Yes, मेरे you are याजक my ना हो। son and you are my daughter. हाँ, तुम मेरे बेटे मेरी बेटी हो, You are not. You cannot act as my priest. लेकिन मेरे याजक का काम नहीं करोगे, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी Because- तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। because you have forgotten the law of your God. I will also forget your children. Now God doesn't mean that God will forsake you. मगर इस बात को समझो कि जो आगे तूफान आने वाले हैं, परमेश्वर ने पहले से आपको उसके लिए वचन भेजा। अगर आपने वो रस्सी ही नहीं पकड़ी जो आपके लिए भेजी गई थी, तो आपने उस मदद को ठुकरा दिया जो परमेश्वर पहले से आपको देना चाहता था। It's not that God will forget you or he will reject you, but he's saying that he will, the help that he had sent for you because of the storms that were coming in the future, when you did not accept the rope that he had sent to help you, how will he be able to save you from what's coming? Every sermon, inside every sermon is the proceeding word of the living God. हर एक प्रचार के भीतर परमेश्वर का जीवित या भेजा गया वचन होता है। And that one word, if you catch it, is powerful enough to transform your entire generation. और अगर एक वचन आपने वो पकड़ लिया तो वो इतना शक्तिशाली है कि आपकी पीढ़ियों को बदल के रख देगा। You have to understand, Rhema cannot be taught. It has to be caught by faith. ये रेमा वचन सिखाया नहीं जा सकता, इसको विश्वास से पकड़ना पड़ता है। ओह, तो शुरू भी नहीं किया मैंने। Amen. चलो ठीक है। अब ये जो बालक हैं या ये बेब हैं, जो ये शब्द था, कैन यू पुट द वर्ड चाइल्ड इन ग्रीक? इट्स द ग्रीक वर्ड नेपियोस। नेपियोस, The word child in Greek is the word nepios. नेपियोस। ये जो शब्द है, ये नए नियम में 14 बार आता है This appears 14 times in the New Testament. और 95% से ज्यादा ये नवजात शिशु की बात करता है या बेब। Whenever many times in the scriptures the word babe is used for nepios. Here it's child, but it's the same thing, babe. Most of the times this is used for a newborn child, एक नवजात शिशु के लिए, पहला क्या है? Not speaking, जो यानी बोलता वो नहीं। बच्चा जो अभी बोलना नहीं सीखा। A child that has not yet learned how to speak. Hear this. जो मसीह लोग अभी तक वचन बोलना नहीं सीखे, कभी अपने उस इनहेरिटेंस में, उस विरासत में नहीं चल सकते। Those believers that have not learned to speak the word can never walk in the inheritance kept for them. An infant, an immature Christian, babe, child. एक नवजात बच्चा, एक इमेच्योर मसीह। ये अपोस्टल पॉल कुरिन्थ की कलीसिया के लिए कह रहा है, जो एक नए नियम की कलीसिया है। Apostle Paul is saying this for the church of Corinth, which is which पहले is New कुरिन्थियों Testament. 3 में हम चलते हैं, 1 से 3। 1 Corinthians 3. हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में क्या है? बालक हैं। but as to carnal, as to babes in Christ. यानी अगर आप जिंदगी भर मसीह में बालक रहेंगे, तो वो बातें परमेश्वर जो आपको बताना चाहता है वो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आप उन बातों को ग्रहण नहीं कर सकते।
So if you will stay as a child all life long, the things that God wants to tell you, He will not be able to tell you. English Bible uses the word carnal. अंग्रेजी बाइबल में शारीरिक या कार्नल शब्द लिखा है. I could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes. Now he explains, as to babes. That means carnal Christians are immature Christians. Carnal believers are babes in Christ. That means if a person is a babe in Christ, he is a carnal believer. वो कह रहा है अगर एक मसीह बच्चा है, मसीह में बच्चा है कोई, तो वो शारीरिक है या दुनियावी है. कार्नल का क्या मतलब है? जो शारीरिक है, शरीर की इच्छाओं के द्वारा चलते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलते हैं. Carnal means those that walk by the flesh, by their five senses. जो आंखों को अच्छा लगता है उसके पीछे जाते हैं, जो शरीर को अच्छा लगता है उसके पीछे. आत्मा के चलाई नहीं चलते, शरीर के द्वारा चलाए चलते हैं. Whatever is pleasant to their eyes, whatever their body desires, they go for that, but not led by the Spirit. क्या परमेश्वर के बच्चे मसीह में बालक हैं? Are they children of God? Yes, but they are babes in Christ. मसीह में बालक हैं, They are babes in Christ, मगर शारीरिक हैं. but they are carnal. क्या है? शारीरिक हैं. They're carnal. और इसीलिए उस विरासत में नहीं चल सकते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है. And that's why they cannot walk in the inheritance God has kept for them. अब ये कौन है? Now, who are these? क्या चिन्ह है कि एक बिलीवर, कोई मेजरमेंट तो है नहीं. आप शरीर में तो किसी को देख लेते हो, तो आप देख के बता देते हो ये छोटा बच्चा है या ये परिपक्व व्यक्ति है या ये मिडिल एज आदमी है. मगर आत्मा में कैसे बताओगे? क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती. When you can see someone in the flesh, you can tell if they're a little babe or a grown man or middle age. But how can you tell about the Spirit? ओके, वर्स 2. मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया. I fed you with milk and not with solid food. मैंने तुम्हें क्या किया? दूध पिलाया, मैंने तुम्हें अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो. I fed you with milk and not with solid food. For until now you were not able to receive it, and even now you are not able to. Carnal believers cannot handle the deep things of the Spirit. शारीरिक विश्वासी आत्मा की गहरी बातें नहीं झेल सकते, नहीं संभाल सकते. वर्स 3. तीसरी आयत. अब देखो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए. क्यों हो शारीरिक? इसीलिए कि जब तक तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? You are still carnal, for where there are envy, strife and divisions among Hear you, this. are you not carnal? इसका मतलब हमेशा याद रखना, कलीसिया के अंदर हमेशा वो लोग जो झगड़ा उत्पन्न करते हैं, डाह उत्पन्न करते हैं, चाहे कितना भी स्पिरिचुअल दिखाएं, बच्चे हैं, शारीरिक हैं. So those people in the church that cause envy and strife and divisions, no matter how spiritual they show themselves to be, they are babes in Christ. इंग्लिश बाइबल सेज एनवी, जलन रखते हैं, जलते हैं. जब दूसरा विश्वासी पनपता है, जब वो फलता फूलता है, तो इनको आग लगने लग जाती है. अरे तुम्हारा भाई तो बढ़ रहा है, तुम्हारी बहन ही तो बढ़ रही है. अगर सच में कहते हो कि ये यीशु का परिवार है, तो क्यों नहीं हम सेलिब्रेट करते जब दूसरा बंदा बढ़ता है? When another believer grows, they feel envious, and because they are babes, but why don't they celebrate when their brothers and sisters grow? That's why they are carnal. इसीलिए वो Envy, strife, डाह और झगड़ा. जहां जाएंगे वहां झगड़ा करेंगे. Wherever they go, they will fight. पहले जिस चर्च में थे वहां झगड़ा, यहां आ गए तो अब यहां झगड़ा, खाने में जाएंगे तो वहां झगड़ा, कैफे में जाएंगे वहां झगड़ा, हर जगह झगड़ा करेंगे. क्यों? क्योंकि शारीरिक हैं, बच्चे हैं. In the previous church where they were, they had a fight there. When they came here, they had a fight here. In the Father's kitchen, they'll have a fight here. In the cafe, they will fight. Why? Because they're a babe in Christ. मगर खुद को बहुत आत्मिक परिपक्व मानते हैं. But they believe, they think they are very spiritually grown. जूडा को लगता है वो गाड़ी चला सकता है अभी. Judah thinks he can drive a car right now. उसको लगता है ऐसा. That's what he thinks.
कई लोगों को लगता है. That's what many people think. ठीक है, छुरियां तो नहीं चल रही, चलनी तो चाहिए. 2026 है. अगर पेड़ को बढ़ना है तो माली उन टहनियों को काटता है जिससे बढ़ोतरी हो. If the tree has to grow, the gardener clips off those branches that the tree can grow. There is no growth without pruning. बिना छटाई किए बढ़ोतरी नहीं है. मसीह में बालक है. There is good news, मसीह में है. They are babes in Christ, but अच्छी खबर यह है कि वो मसीह में है. They are in Christ. कलीसिया में आए They came to the church. पहले दिन. First day. वचन जो चल रहा नहीं. The word they don't care. यहाँ पे उस लड़की ने ऐसी टी शर्ट पहनी थी, Oh, that girl was wearing उसके a t-shirt बाल like that. ऐसे थे, Her उसके hair was बाल like- ऐसे थे. Her hair was हम like तो that. प्रभु में हालेलुया Oh, हालेलुया we have बहुत. the Lord. Hallelujah, hallelujah. हमारी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है. तो मैं कहता हूँ दूसरी कलीसियाओं में क्यों जाते हो लोग ढूंढने के लिए? फिर Oh, we have a very big ministry. Then I say, why do you go to other churches to find people? if you are such a great fisherman, you won't be fishing in aquariums. अगर इतने बढ़िया मछुआरे आप हो तो एक्वेरियम में मछली थोड़ी पकड़ोगे. हाँ, चर्चेज में जा जाके पैम्पलेट बांटे. अरे जो बच गया उसको क्यों बचाने की कोशिश करो? बाहर जाओ ना, वहां बांटो पैम्पलेट. They will go to churches and distribute pamphlets. Those who already saved, why are you trying to save them? Go out and give those pamphlets. Amen. Come on, flow. Don't try to save the saved. जो बचाए जा चुके हैं उन्हें बचाने की कोशिश मत करो. So, first Sunday service of 2026. That's good. Envy, जलन खाते हैं जल्दी से. They are easily It's a sign of an immature believer. एक इमेच्योर विश्वासी का चिन्ह है ये. These are the markers. ये वो मार्कर्स हैं. जब बच्चा वूम में होता है ना तो अल्ट्रासाउंड करके मार्कर टेस्ट होता है कि कितना बढ़ रहा है बच्चा. These are the marker tests that tell you. When the child is in the womb, they do a marker test to see the growth of the child. ये marker test हैं. कोई और है, उसकी बड़ी सेवकाई है तो बस उसके लिए उल्टा बोलना है. क्यों? एनवी, जलन है क्योंकि. Somebody else has a big ministry, so speak evil of them. Why? Because they're envious. क्यों? क्योंकि क्या है? शारीरिक. Because they are carnal. कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं अपोस्टल जी इस फलाने परमेश्वर के दास के बारे में आपके पास क्या कहना है? मैंने कहा मेरे कहने से क्या होता है भाई? Some people मेरा come- ओपिनियन की क्या वैल्यू है? जो परमेश्वर कहता है उस बंदे के बारे में वो असली बात है ना. Some people come and ask me, what do you say about this man of God, Apostle ji? And I say, how does my opinion matter? What God says about this man, that matters. बाइबल कहती है, गमेलियल ने कहा कि अगर ये लोग परमेश्वर की ओर से हैं तो इनकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक सकता, और अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो कुछ टाइम में खत्म हो जाएंगे. या कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के विरोधी हो जाओ जो परमेश्वर कर रहा है. Gamaliel said, if these people are from God, nobody can stop their increase. And if they are not from God, after some time, they will automatically die off. But let it not be so that you are going and fighting against God. एक परिपक्व जो विश्वासी है ना, उसका पूरा ध्यान अपनी चाल पे, प्रभु मुझे और बढ़ना है. मुझे फर्क नहीं दूसरा क्या करता है, मुझे परवाह नहीं दूसरा क्या करता है, मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा. प्रभु मैं 2026 में और अच्छी चाल चलूंगा. मेरा कंपटीशन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, मेरा कंपटीशन मेरे अतीत से है, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे अतीत से बेहतर होगा. A mature believer will look at his own life, is his own walk. He is concerned before God to make his walk upright before the Lord. And he says, Lord, I'm not competing with my brothers or my sisters, but my competition is with my past, so that my future is better than my past. मैं एक बार एक 100 मीटर रेस देख रहा था.
I was looking तो at a 100 उसमें एक meter race one व्यक्ति है time. जो भाग रहा था So this man और was भाग के running. ना बार बार अपने बगल में देख रहा था जो दूसरा बंदा है उसके बगल में, And while running, he was looking at the person next to him. और जो दूसरा बंदा है ना वो सीधे भाग रहा And this other guy was और ये running बार straight. बार साइड में देखता But he was looking at this ऐसा guy. करने की वजह से इसकी स्पीड कम हुई और जो अपने लक्ष्य की तरफ देखकर भाग रहा था वो सीधे भाग के नंबर 1 आ गया. Because of looking aside, his speed was reduced. But the other one who was straight looking towards the finish line, he quickly reached it and came first. पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया. मुझे क्या मतलब दूसरा अपनी दौड़ दौड़े नहीं दौड़े. परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा दूसरे ने अपनी दौड़ कैसे दौड़ी, वो आपसे पूछेगा तूने अपनी दौड़ कैसे दौड़ी. इट्स योर रेस दैट शुड मैटर टू यू. Paul says, I have finished my race. God will not ask you about somebody else's race. Did they finish their race or not? He will ask you for your race, and you should be concerned about your own race. गूगल में, जोमेटो में, ब्लिंकिट में रिव्यू देते देते आज लोगों को आदत हो गई है सारी मिनिस्ट्रीज को रिव्यू देने की. So because people keep अरे posting आपके रिव्यू से क्या फर्क पड़ता है, वो है जो रिव्यू देता है. your review does not matter. It is he who gives the review. यू फोकस ऑन योर वॉक. आप अपनी चाल पर ध्यान दो. आपका कंपटीशन दूसरे से नहीं अपने से है. Your competition is not with another, it is with yourself. तभी तो यीशु ने कहा, उसने कहा तू अपने भाई के तिनके को क्यों देखता है, अपने आंख का लट्ठा तुझे क्यों नहीं दिखता. Jesus said, why do you see the speck in your brother's eyes? Can't you see the log in your own eye? वो क्यों तिनका और लट्ठा कहता है. Why is he saying a speck and a log? जिसकी आंख में तिनका है ना, He who has a speck in his जब eye, वो देखेगा अपने तिनके को तो उसको लट्ठा दिखना चाहिए. when he sees मगर his जब speck, he आप should- देखोगे तो उसका लट्ठा आपको तिनका दिखना चाहिए और अपना तिनका लट्ठा दिखना चाहिए. That's what Jesus is saying. You should be more concerned about your own struggles, about overcoming what hinders you to walk boldly in Christ. He who has a speck in his eye, when he sees, he should see that speck as a log, and the one who has a speck in his eye should see it as a log and should get rid of that. You should focus on your own struggles. Amen. अभी वचन शुरू नहीं किया है मैंने, अब बता रहा हूं. अभी मैं सच बोल रहा हूं. अभी तो मैं बस बह रहा हूं, उसके बाद मैं पॉइंट्स में आऊंगा. यू हैव टू मेक एन एनवायरमेंट. आपको एक वातावरण बनाना है. बल्कि हमें ऐसे मसीह बनना है जब आप किसी को देखें जो आपसे बेहतर अपने पिता के साथ चल रहा है, कोई बड़ा भाई जब आप देखें किसी व्यक्ति को, तो वो आपको प्रोत्साहित करने चाहिए. ईर्ष्या नहीं पैदा होनी चाहिए आपके अंदर, प्रोत्साहन पैदा होना चाहिए कि जब वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ ऐसा चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूं प्रभु. When you see a believer, a brother walking better than you with Christ in their believer's life, then it should encourage you, motivate you to learn from them. And if they can walk with God like that, then you can also do that. Amen. Hallelujah. So परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग क्या रहें, हम लोग बच्चे रहें. God does not want for us to remain children. इफिसियों 4 उसका 8 पढ़ते हैं पहले हम. Ephesians 4:8. इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए. Therefore, he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. He gave gifts to men. उसने मनुष्य को दान दिए, गिफ्ट दिए. जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाया गया तो उसने मनुष्यों को कुछ गिफ्ट्स दिए. When Jesus was lifted up in heaven, he gave gifts to अपनी men, देह to को people. गिफ्ट दिए. What were those gifts? He gave gifts to his body. Verse 11. क्या थे वो And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को समाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले और उपदेशक करके नियुक्त किया. ये जो 5 सेवकाइयां हैं, ये गिफ्ट हैं आज मसीह की देह के लिए. These 5 ministries are a gift for the body of Christ today. Come on.
People don't understand this. लोग नहीं समझते. That's why the church is so immature. Because they have rejected the operation of these 5 gifts. इसीलिए चर्च इतनी इमेच्योर है क्योंकि इन 5 गिफ्ट्स के काम को उन्होंने ठुकरा दिया. वो कहते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं. They say, I have the Holy Spirit, I don't need anyone. ये किसने बोला? Who said that? एक बच्चे ने. A child. क्योंकि वचन तो ऐसा नहीं कहता. Because the word doesn't say क्योंकि that. यीशु ने स्वयं ये वरदान कलीसिया को दिए. Jesus himself gave these gifts to the world. Verse 12. For the equipping of saints for the work of ministry. संतों को सशक्त करने के लिए कि वो सेवकाई का काम कर सकें. For the edifying of the body of Christ. मसीह की देह को दृढ़ करने के लिए, उसकी उन्नति करने के लिए. Till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. जब तक हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए. To a perfect man, that means to a mature man, to a man who is full of age. और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए जो परिपक्व हो चुका है. To the measure of the stature of the fullness of Christ. मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं. ये सारी चीजें नहीं हो सकती अगर कलीसिया 5 ये जो दफ्तर है इनको धिक्कार दे. All these things cannot happen if the church rejects these 5 offices. और ये सब परमेश्वर क्यों कर रहा है? अब कारण बता रहा है आगे 14वीं आयत में, that we should no longer be children. ताकि अब हम आगे को बालक ना That we रहें. should no longer be children. कि अब हम बच्चे ना रहें. That means every believer who comes in church and embraces these offices will not be a child. हर कोई जो कलीसिया में आता है, इन दफ्तरों को ग्रहण करता है, वो बच्चा नहीं रहेगा. Hear this. Tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के आगे उपदेश के हर एक झोंके से उलझाए और इधर उधर घुमाए जाते हैं. अरे कलीसिया की जरूरत नहीं है आज तुम्हें. Oh, you don't need पवित्र आत्मा church. दिया हुआ है. You have Holy Spirit. And you believe it. और आपने मान And you लिया. get deceived. और आप धोखा खा गए. There are some principles that God has ordained. कुछ सिद्धांत परमेश्वर ने ठहराए हैं. And God has appointed these in the church. First apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues. और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं. प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले. सबसे पहले आपको जानना है ये कि आप कहां रोपे गए हो. The first thing you need to know is where are you planted? हिमाचल का बेस्ट सेब दिल्ली में नहीं फलेगा. The best apples of Himachal will not prosper in Delhi. The best apples of Himachal will not prosper in Delhi. नो कि जानो ये कि कौन से दरख्त हो भाई. Know what kind of tree are you? अरे हम अलग आत्मा वाले हैं. We are people of a different spirit. जानो परमेश्वर ने आपको कहां बोया है. Know first where the Lord has planted you. ओके सो अब मैं वचन शुरू कर रहा हूं. I'll just start the word now. ओके बोलो होली स्पिरिट इंक्रीज माय कैपेसिटी. कहो पवित्र आत्मा मेरी क्षमता बढ़ाओ. सो मैं आपको 5 पिलर्स आज बताना चाहता हूं जो उसको एनवायरनमेंट बना लो, अपना कल्चर बना लो. केवल 2026 नहीं,
लाइफ की आखिरी सांस तक। I want to tell you 5 pillars, make them your environment, your culture, not just for 2026, but till your last breath. They would be like systems that will bring automated growth. वो ऐसे सिस्टम बन जाएंगे आपकी लाइफ में जो खुद ब खुद बढ़ोतरी लाएंगे। Amen? Can you show that picture? Theme. Okay. So आपको याद रहेगा ये, अपना हाथ देखो ऐसे। Look at your hand. सबसे पहले अंगूठा. First the thumb. It gives you the grip. ये आपको पकड़ देता है. Okay? सबसे पहला The first is being planted in God's house. परमेश्वर के घर में बोया जाना या रोपा जाना. क्योंकि सारी बाकी चीजें आप यहां सीखते हो। Because all the other things you learn here. परमेश्वर के भवन में रोपा जाना। To be planted in the house of God. शैतान इस बात को जानता है, The devil knows this. इसीलिए वो जानता है कि अगर ये मैंने चुरा लिया विश्वासियों से। So he knows if he can steal this from आप the जानते हो believers. वेस्ट में क्या हुआ? Do you know what happened in the West? पूरी जनरेशन गड्ढे में चली गई क्योंकि शैतान ने उनको ये बरगला दिया कि कलीसिया जाना जरूरी, घर पे रहो, बाइबल पढ़ो। A whole generation went into the ditch because the devil deceived them to believe you don't have to go to church, stay home, read your Bible. करते 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 पूरी एक पीढ़ी नाश हो गई। Slowly and gradually, a whole generation was wasted. That's why you today make a call, make an uncompromisable value in your life that as for me and my household, we shall be planted in God's house. इसलिए आज आप वो निर्णय लो कि मेरी जिंदगी का ये मूल होगा जिस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना परमेश्वर के भवन में बोए जाएंगे। Amen. Psalm 92:13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. भजन 92:13, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं कि अगर आप रोपे गए हो कहीं पे तो आप बढ़ते जाओगे, आपकी बढ़ोतरी का अंत नहीं होगा। I have already taught you about this. If you are planted somewhere, you will keep on growing and increase. There shall be no end to your increase. That's why church is a family. इसीलिए कलीसिया एक परिवार है। Church is a family. कलीसिया एक परिवार Don't है। treat it like a restaurant. एक रेस्टोरेंट की तरह ट्रीट मत करो इसे। इस संडे यहाँ चले गए पंजाब ग्रिल, This Sunday, अगले we went संडे here. बारबेक्यू नेशन। Then we went to barbecue nation. No, no, no. No. It's a family where you belong. एक परिवार है Who जहाँ are your people? जो आपके लोग हैं उनके बीच में आप हैं। Who are your shepherds? कौन है आपके चरवाहे, कौन है आपके लोग, Which DNA do you carry? कौन सा डीएनए है आपके अंदर। Amen. So ये साल रोपे जाने का साल हो यीशु के नाम में। Let this year be the year of being planted in Jesus' name. Amen. कई लोग जब रोपे जाते हैं और जब ट्रेनिंग शुरू होती है, जब परमेश्वर कटनी छटनी करता है तो तब वो एक ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। Many people, when they are planted and God starts their training, starts to prune their life, they leave the training, exit the training. हर कोई कमांडो तो बनना चाहता है मगर कोई उस ट्रेनिंग से होकर नहीं जाना चाहता। Everybody wants to be a commando, but nobody wants to take the training. पहला तिमोथी 3:15। First Hear this. Timothy 3:15. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. और यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में परमेश्वर के घराने में कैसा बर्ताव करना है, Which is the church of the living God. जो कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, The pillar and ground of truth. जो सत्य का खंबा और नींव है।
पॉल कह रहा है मुझे लिखना पड़ेगा तुम लोगों को कि परमेश्वर के घराने में या उसकी कलीसिया में कैसा बर्ताव करना है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना है। Paul is saying, I'll have to write to you that how you should behave in the household of God, because many people do not know how to behave in God's house. Amen. That's why scripture never treats church as a loose gathering of believers. इसलिए वचन कभी भी कलीसिया को कुछ विश्वासी इकट्ठे हो गए बस ऐसा नहीं करता। ये कॉन्सर्ट चौपाल नहीं चल रही कि मूंगफली खा रहे हैं कुछ लोग बात कर रहे हैं। I have to write to you how you ought to conduct yourself in the house of God. If it's the house of God, it is deserving of honor and reverence. This is not a concert or a casual gathering that some people are sitting and eating something. He's saying, I have to write to you and tell you how to behave in the house of God. अगर ये परमेश्वर की कलीसिया है तो कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं जिसके द्वारा ये घर चलता है। If this is the church of God, then there are some principles on which the house runs. आप मेरे घर में आकर माँ बहन की गाली नहीं दे सकते, You can't come to my house चाहे and आप मेरे discuss गेस्ट words. भी हो। मैं Even if दरवाजा you're- दिखा दूंगा आपको। Even if you're my guest, I'll show you the way out. कुछ लोग हैं बाहर जाएंगे सिगरेट जला लेंगे। अरे भाई कहाँ आए हो? Some people, they'll go out and light up a cigarette. Where do you think you've come? Are you so absent-minded that don't you know which place is this? क्या इतने दिमाग से गायब Don't हो be के so मालूम नहीं कहाँ पे? try to become so cool that you act as stupid. इतने कूल बनने की कोशिश मत करो कि बेवकूफी करो। कि आपको ये ना पता हो कि ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ उसका आत्मा है। अगर उसका आत्मा है तो उसका आदर है। That you do not know that this is the house of God, the Spirit of God is here, and if the Spirit of God is here, there is honor for His house. कितने लोग विश्वास करते हैं जो मैं बात कह रहा हूँ? How many people believe? क्या what I'm उसकी saying? कलीसिया आदर के योग्य है? Is His church worthy of honor? Yes, हाँ, because God's presence is here. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। He is the head. वो सर है। आप मेरे घर आए, You came to my house. आप चेयर में उस साइड बैठे हो, मैं इधर बैठा हूं और मैं टेबल में आपके मुंह के सामने टांग पे टांग रख दूं, You sat on आपको the chair. आदर महसूस होगा या अनादर महसूस होगा? You sat on the chair and I keep my feet on the table right against your face. Will you feel honored or dishonored? You can come to church and not say anything, but your body language says it all. आप चर्च आए और आपने कुछ नहीं कहा लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ कह दिया। You should know how to conduct yourself in the house of God. आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के घर में कैसा व्यवहार करना है। कई लोग हैं वो कलीसिया आकर कुछ भी करेंगे। एक बार गुरुद्वारे जाओ जरा, करो ऐसा। Many people they'll come to church and चांटे